टीडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। विकारी शब्द चार तरह के होते हैं। एक संज्ञा के शब्द होते हैं, एक सर्वनाम के शब्द होते हैं, एक विशेषण के शब्द होते हैं, एक क्रिया के शब्द होते हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में संज्ञा के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ चुके थे कि संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग सर्वनाम को पढ़ेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम शब्द कौन सा होते हैं, सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, इस वीडियो में अच्छी तरह से जानेंगे। सर्वनाम कहते किसको है? जो संज्ञा के बदले में आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, एक सर्व, दूसरा क्या? नाम। सर्व मतलब सबका, सर्व मतलब सबका, नाम मतलब नाम। जो सबके लिए जिस नाम का प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। मतलब जैसे जैसे कि राम, श्याम, लक्ष्मण, सीता, गीता, इन सब है। तो सबके जगह पे हम एक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं कि वे लोग खड़े हैं, वे लोग खड़े। तो यहाँ पे जो ये वे लोग हो गया वो सर्वनाम हो गया। जैसे आप लोग, बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, तो सबका नाम लेंगे तो वो तो संज्ञा कहला जाएगा, लेकिन हम सबके बदले में बोल देंगे कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ आप लोग जो हो गए वो क्या हो गया? सर्वनाम हो गए, क्योंकि सबके, आप लोगों का नाम क्या हो गया? सर्वनाम। मतलब आप लोगों के प्रत्येक अलग अलग नामों के बदले में जो हम वे लोग प्रयोग किए हैं, ये वे लोग क्या हो गया? सर्वनाम, संज्ञा का नाम। ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रो नाउन बोला जाता है। तो प्रो मतलब क्या होता है? फेवर। फेवर का मतलब पक्ष, बदले, स्थान, जगह। नाउन मतलब संज्ञा। तो जो नाउन के मतलब संज्ञा के फेवर में, बदले में, पक्ष में, स्थान पे आता है उसको क्या बोला जाता है? सर्वनाम बोला जाता है। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ सबका नाम होता है। यह शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं। किसी एक का नाम न होकर सबका नाम होता है। मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी का एक नाम न होकर ये मैं जो होता है वो सबका नाम होता है, इसीलिए मैं क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। दूसरे शब्दों में संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। कल दिलीप आया और दिलीप ने कहा कि दिलीप 2-4 दिनों में कोलकाता जाएगा। ना तो यहाँ पे बार बार जो दिलीप का जो प्रयोग हुआ है ना, जिससे वाक्य की क्या होगी? सुंदरता नष्ट हो गई। मतलब ये वाक्य सुंदर नहीं लग रहा है और कठिन, बोलने में भी कठिन लग रहा है कि कल दिलीप आया और दिलीप ने कहा कि दिलीप 2-4 दिनों में कोलकाता जाएगा, है ना। तो ये कठिन भी लग रहा है और ये खूबसूरत भी नहीं लग रहा है ये वाक्य, है ना। जैसे कि यहाँ पे दिलीप जो संज्ञा है 3 बार प्रयुक्त हुआ है, जिससे वाक्य की सुंदरता नष्ट हो गई है। इसी वाक्य को यदि हम इस तरह लिखें तो यह सुंदर और क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। कल दिलीप आया और उसने कहा कि मैं 2-4 दिनों में कोलकाता जाऊंगा। तो ये कितना सरल सेंटेंस हो गया, एक वाक्य कितना सरल हो गया और इसमें भद्दा भी नहीं लग रहा है। पर ये कितना भद्दा लग रहा है कि कल दिलीप आया, दिलीप ने कहा, दिलीप 2 दिन 4 दिनों के लिए कोलकाता जाएगा, दिलीप नहाएगा, दिलीप खाएगा। ये सब बार बार दिलीप का जो प्रयोग हो रहा है ये सेंटेंस को क्या कर रहा है? अभद्र बना रहा है ना। तो यहाँ पे दिलीप, बार बार जो दिलीप हो रहा है उस दिलीप की जगह पे हम जो शब्द का प्रयोग करेंगे दिलीप को ही बोलेंगे, लेकिन वो दिलीप हम लोग ना बोल के उसी जगह दिलीप की जगह मतलब संज्ञा की जगह किसी दूसरे नाम का प्रयोग करेंगे ना, तो उस नाम को बोला जाता है सर्वनाम बोला जाता है ना। यहाँ यहाँ दूसरे और तीसरे शब्दों में दिलीप के स्थान पर उसने और मैं का प्रयोग किया गया है। ये सर्वनाम के उदाहरण है। हिंदी में मूल सर्वनाम जो होते हैं मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, यही क्या होते हैं? हिंदी में, हिंदी व्याकरण में मूल सर्वनाम होते हैं, है ना। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। इंग्लिश में प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं, पर हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं या 6 प्रकार होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम, और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना। तो हम लोग बारी बारी करके पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, इन 6 को बारी बारी करके हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, किसे कहते हैं। जो सर्वनाम वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला और तथा अन्य
अन्य किसी के लिए प्रयुक्त होता है उसको हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और अन्य के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है उस शब्द को हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं सेंटेंस में, मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मैं हो गया वो क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, क्योंकि यहाँ बोलने वाले के लिए यहाँ पे प्रयोग हो गया। तुम नाश्ता कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम सुनने वाले के लिए प्रयोग हो गया, तो यहाँ पे जो तुम जो हो गया वो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हो गया। यहाँ पे जो वह है वह रो रहा है, किसी और आदमी के बारे में हम बोल रहे हैं कि वह रो रहा है, तो ये जो वह हो गया वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को भी हम लोग, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसको भी हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो हम लोग देख लेते हैं कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। उत्तम पुरुष बोलने वाले को उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को कहा जाता है। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले या खुद के लिए बोलने वाले जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है उसको उत्तम पुरुष कहा जाता है। इसके अंतर्गत मैं, मेरा, मेरे, मेरी, मुझको, हमको, हम, हमें, ये सब आते हैं। मेनली क्या होते हैं? मैं और हम। तो मैं क्या होता है? एक वचन होता है और हम क्या होता है? बहुवचन होता है। मतलब उत्तम पुरुष में मैं जो आता है वो एक वचन होता है और हम उत्तम बोलने वाला में ही मतलब जो हम आता है वो क्या कहलाता है? बहुवचन कहलाता है। जनरली दुनिया में जो आदमी होंगे वो 3 तरह के होंगे। एक तो बोलने वाला होगा और एक क्या होगा? सुनने वाला होगा। एक जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं वो। तो इन्हीं तीनों को ग्रामर में बोल दिया गया है कि क्या है? ये पर्सन है। क्या है? ये पर्सन है। तो ये पर्सन कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। तो रियल में भी तो 3 तरह के होते हैं। यही को तो बता दिया गया है ग्रामर में कि जो पर्सन होते हैं एक 3 तरह के होते हैं, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात किया जाता है उसी का नाम दे दिया गया है कि बोलने वाला को बोलेंगे हम लोग प्रथम पुरुष, सुनने वाले को बोलेंगे हम लोग मध्यम पुरुष और जिसके बारे में बात किया जाएगा उसको बोला जाएगा अन्य पुरुष। पुरुष में भी जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो सिंगुलर होते हैं, एक क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। मैं बोल रहा हूँ तो मैं मतलब अकेला सिंगल, तो बोलने वाला तो मैं क्या हो गया है? फर्स्ट पर्सन। लेकिन मैं तो एक ना, तो यहाँ पे जो मैं हो गया वो फर्स्ट पर्सन के साथ साथ ये एक वचन भी हो गया। और हम लोग बोल रहे हैं, बोलने वाला मतलब फर्स्ट पर्सन मतलब उत्तम पुरुष और हम लोग मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया? बहुवचन हो गए। तो हम क्या हो गया या हम लोग क्या हो गया? बोलने वाला मतलब उत्तम पुरुष हो गया और उसके साथ वो प्लूरल नंबर मतलब वो बहुवचन हो गया। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे जो मैं हो गया वो क्या हो गया? पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष हो गया और ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। उसके बाद हम लोग, तो हम लोग क्या हो गया? तो पुरुषवाचक में क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया और ये क्या हो गया? प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन ये हो गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मध्यम पुरुष। सुनने वाले को मध्यम पुरुष बोला जाता है। जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसको मध्यम पुरुष कहते हैं। इसके अंतर्गत तू, तुझे, तुमको, तेरा, तुमको, आप लोग या आदि आते हैं। मतलब तुम या तुम लोग या आप लोग मध्यम पुरुष को बोला जाता है। मतलब सुनने वाले, क्या तुम सुन रहे हो, तुम ही ना आएगा, या आप लोग सुन रहे हैं तो तुम या तुम लोग, प्लूरल में बोलेंगे तो तुम लोग, या इज्जत देने के लिए बोलेंगे तो आप, या बहुत सारे रहेंगे बड़े बड़े लोग तो बोलेंगे आप लोग। तो यही तुम लोग, आप लोग, ये इसी को बोला जाता है सेकेंड पर्सन या मध्यम पुरुष। सुनने वाले को सेकेंड पर्सन या मध्यम पुरुष बोला जाता है। अगर एक होगा तो एक वचन, बहुत सारे सुनने वाले होंगे तो बहुवचन। बहुत सारे सुनने वाले लोगों के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? बहुवचन। और सुनने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? एक वचन। मध्यम पुरुष में क्या कहलाएगा? एक वचन कहलाएगा। जैसे तुम पढ़ रहे हो, कौन पढ़ रहा है? तुम। तो यहाँ पे तुम क्या हो गया? सेकेंड पर्सन मतलब मध्यम पुरुष हो गया और तुम पढ़ रहे हो मतलब एक आदमी, तो मध्यम पुरुष में वो सिंगुलर मतलब एक वचन वो हो गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अन्य पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए किया जाता है उसको अन्य पुरुष कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? यह, वह, ये, वे,
वे, ये सब इनके अंतर्गत आते हैं, है ना। सिंगुलर में क्या आता है, यह वह। प्लूरल में क्या आते हैं, ये लोग, वे लोग, ये सब क्या कहलाते हैं, प्लूरल में कहलाते हैं। जैसे कि राम और श्याम खाना खा रहा है, तो राम और श्याम दो नाम है, तो इन दोनों के बदले में हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, तो वे खाना खा रहे हैं, तो वे का मतलब क्या हो गया, राम और श्याम ही ना हुआ, लेकिन हम राम और श्याम नाम न लेकर इसके बदले में वे का प्रयोग कर दिए हैं, तो वे क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। क्योंकि राम और श्याम मतलब ये संज्ञा है, तो राम और श्याम के बदले में वे लोग जो आया है उसी को बोला जाता है सर्वनाम। संज्ञा के बदले में वे लोग आया है, तो ये क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। और ये सर्वनाम में क्या कहलाएगा, क्योंकि ये पर्सन का, पुरुष का बोध हो रहा है, इसलिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब पुरुषवाचक को भी 3 भागों में बांट दिए हुए हैं, तो इसमें पुरुषवाचक में ये क्या कहलाएगा, प्रथम पुरुष या द्वितीय मतलब मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा अन्य पुरुष। क्योंकि हम तीसरे आदमी के बारे में बोल रहे हैं कि वे लोग खा रहे हैं, ये सुनने वाला तो मेरे पास नहीं है, या खुद हम बोल रहे हैं, लेकिन किसके बारे में, तीसरे आदमी के बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ पे वे लोग जो हो जाएगा वो अन्य पुरुष हो जाएगा और वो बहुवचन हो जाएगा। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बोलने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पे जो मैं हो जाएगा वो फर्स्ट पर्सन मतलब प्रथम पुरुष हो जाएगा। हम लोग फर्स्ट पर्सन में ही क्या हो जाएगा, ये प्लुरल हो जाएगा। तूने मेरे भाई को मारा, तूने, तो यहाँ पे तूने क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा। तुझ पर यकीन है, तुझ पर क्या है, यकीन है, तो ये तुझ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन हो जाएगा, और मतलब मध्यम पुरुष हो जाएगा, और सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन ये हो जाएगा। वह खेल रहा है, क्या कर रहा है, वो खेल रहा है, उसके बारे में बोल रहे हैं कि राम खेल रहा है। कौन खेल रहा है, राम खेल रहा है, तो राम के जगह पे हम नाम नहीं बोल के सीधा क्या बोल रहे हैं कि वह खेल रहा है। तो यहाँ पे वह क्या हो जाएगा, संज्ञा के बदले में आया ना, राम के बदले में आया ना, यहाँ पे वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम। और सर्वनाम में कौन थे, क्योंकि ये पुरुष का बोध, पुरुषवाचक का बोध करा रहा है, इसलिए इसको पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलेंगे। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम आ जाएगा, तो ये बोलने वाला भी नहीं है, सुनने वाला भी नहीं है, किसी अन्य के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए ये अन्य पुरुष कहलाएगा। वे लोग खेल रहे हैं, वे लोग मतलब राम भी खेल रहा है, श्याम भी खेल रहा है, लक्ष्मण भी खेल रहा है, ये तीनों लोग खेल रहे हैं। तो ये तीनों जो है, इन तीनों के जगह पे हम लोग वे लोग का प्रयोग कर रहे हैं कि वे लोग खेल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, और ये लोग के बारे में बात कर रहे हैं, पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये एक पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुष कहलाएंगे, और ये बहुत सारे लोग हैं, इसलिए ये प्लुरल कहलाएंगे, मतलब बहुवचन हो जाएंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, एक एग्जांपल दे देते हैं। ये जो है ना, इसमें कितने पुरुष है, तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि हमको एक पुरुष है, लेकिन ऐसे सोचा जाए कि इसमें कितने पुरुष हैं, तो हम इसमें 3 पुरुष का बोध हो रहा है। इस सेंटेंस में तो एक ही है, लेकिन इस कथन में वह खेल रहा है, इसमें तीनों पुरुष का बोध हो रहा है। जैसे कि वह खेल रहा है, हम तो किसी को बोलेंगे ना, तो मेरे सामने कोई लड़का है, तो हम क्या कर, उसको बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं छुपा हुआ है, तो मैं क्या हो गया यहाँ पे, प्रथम पुरुष। किसी को बोल रहे हैं, तो वो क्या हो गया, सेकेंड मध्यम पुरुष। और किसके बारे में बोल रहे हैं, कि उसके बारे में, कि वह खेल रहा है, तो यहाँ पे वह क्या हो गया, क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। तो इस एक वाक्य में 3 पुरुष छुपा हुआ है, एक हिसाब से सोचा जाए तो। बोलने वाला मैं हूँ, परीक्षार्थी जो भी एग्जामिनर जो है, वो तो यही लिखा होगा ना, यही ना सोच के लिखा होगा, तो खुद से लिखा, हम लोगों के लिए, हम लोग पढ़ रहे इसको, खुद से वो लिखा फर्स्ट पर्सन, हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, सुन रहे हैं, तो सेकेंड पर्सन। और किसके बारे में बात हो रहा है, तो राम के बारे में, वह खेल रहा है, राम खेल रहा है, तो वह, तो यहाँ पे क्या हो गया, वह क्या हो जाएगा। तो इस सोचा जाए तो यहाँ पे तीनों पर्सन है, लेकिन इस सेंटेंस में एक वह क्या आ जाएगा, ये अन्य पुरुष हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना, जिससे किसी व्यक्ति या भाव के निश्चित का बोध होता है, उसको क्या बोला जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम बोला जाता है। जैसे यह वह, ये सब क्या है, यह वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह लड़का, ऐसा नहीं, यह लड़का बोलेंगे तो यह के बाद क्या आ गया, लड़का आ गया, तो
तो सर्वनाम नहीं कहलाएगा। सर्वनाम का परिभाषा क्या था? सर्वनाम का परिभाषा क्या था कि जो संज्ञा के बदले में आता है, संज्ञा के बदले में आता है, तो यह लड़का, तो यहाँ पे संज्ञा के बगल में आ गया ना, तो यहाँ पे ये जो यह है वो विशेषण कहला जाएगा, ये सर्वनाम नहीं कहलाएगा। जैसे कि यह लड़का या वह लड़का है ना, बहुत तेज है। देखिए, तो वह लड़का बहुत तेज है, वह लड़का बहुत तेज। तो यहाँ पे वह जो है ना, सबसे पहले देखेंगे ये वह है क्या, ये वह है क्या, तो यह वह क्या है, विशेषण है। कैसे विशेषण है? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सर्वनाम का परिभाषा क्या होता है। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए, बदले का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास दो कलम है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि इस कलम के बदले में ये कलम मुझे चाहिए, तो ये उसको दे देंगे और ये हम ले लेंगे। इसका मतलब ये नहीं ना यहाँ पे रहेगा, ये खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, खत्म। अब ये हो जाएगा मेरा कलम। उसी तरह जो बदले में आए उसी को सर्वनाम बोला जाता है। जैसे यहाँ पे वह लड़का बहुत तेज है, तो यहाँ पे लड़का तो है ही ना, तो ये वह जो है ना, संज्ञा की इसके बदले में नहीं आया है, इसके बगल में कह सकते, इसके बगल में आया है, इसलिए यहाँ पे वह ये क्या विशेषता बताने के लिए, कौन लड़का, तो ये वही लड़का। कौन लड़का, तो ये वह लड़का तेज है। कौन लड़का, तो वही लड़का, वह लड़का बहुत तेज है। तो यहाँ पे जो वह है वो विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। कौन विशेषण, तो संकेतवाचक विशेषण ये कहलाएगा, या सर्वनामिक कहलाएगा। सर्वनाम होते हुए भी ये सर्वनाम नहीं है, क्योंकि ये बदले में नहीं आया, बगल में आया है, इसलिए ये सर्वनाम नहीं होगा। क्योंकि सर्वनाम का परिभाषा क्या है कि जो संज्ञा के बदले में आता है, या स्थान पे या जगह पे आता है, इसका मतलब कि उस जगह जिसके बदले में आएगा ना, वो वहाँ पे नहीं होगा, उसको सर्वनाम बोला जाता है। लेकिन ये तो लड़का यहाँ पे है ही, तो इसके बदले में नहीं आया, इसके बगल में इसका तारीफ करने के लिए यहाँ पे ये आ गया है, इसलिए यहाँ पे ये जो वह है वो विशेषण कहलाएगा। और ये कौन सा विशेषण, तो संकेतवाचक विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या सर्वनामिक विशेषण ये कहलाएगा, है ना। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ सर्वनाम पे। सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के बदले में आता है उसको सर्वनाम बोलते हैं, है ना। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे क्या कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इससे किसी, है ना, व्यक्ति या वस्तु के निश्चय का बोध होता है या संकेत करने का बोध होता है, उसको हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। इशारे का भी बोध होता है, उसको हम लोग संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। निश्चय का भी बोध हो रहा है, उसको भी हम क्या कहते हैं, हम लोग निश्चयवाचक, मतलब जिससे संकेत का बोध हो, इशारा करने का बोध हो, निश्चितता का बोध हो, सब को हम लोग क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। वह मेरा घर है, एक इशारा करे कि वो जो घर है ना वो क्या, मेरा घर है, तो यहाँ पे जो वह हो गया वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया या संकेतवाचक सर्वनाम हो गया। इशारा कर रहे हैं इसलिए संकेतवाचक सर्वनाम, और ये निश्चित भी तो कर रहे हैं कि हाँ वही मेरा घर है, ये निश्चितवाचक सर्वनाम हो गया। इसको हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम भी बोल सकते हैं, संकेतवाचक भी सर्वनाम इसको बोल सकते हैं। यह मेरी पुस्तक है, पुस्तक किसकी, मेरी है, तो यहाँ पे जो यह हो जाएगा, इशारा कर रहे हैं कि यह किसकी पुस्तक है, तो ये मेरी पुस्तक, इशारा कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम जाएगा। इसी को अगर ऐसे लिख दें, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक, तो यहाँ पे जो यह है ना, ऐसे सिंपल सा कोई किसी से पूछा जाए यह क्या होगा, तो वह सर्वनाम बोल देगा, लेकिन वाक्य के हिसाब से देखा जाएगा कि वह यह क्या होगा। तो इस वाक्य में ये जो है यह, ये सर्वनाम नहीं होगा, क्योंकि सर्वनाम का परिभाषा क्या है, जो संज्ञा के बदले में आता है, तो ये बदले में तो नहीं आया। अगर बदले में आया रहता तो ये पुस्तक इसके साथ तो नहीं होता ना, ये आगे पीछे होता या ना होता। जैसे कि राम खेल रहा है तो वह खेल रहा है, तो यहाँ पे तो टाइम गायब हो गया क्योंकि उसके बदले में आ गया वह। तो यहाँ पर भी यह पुस्तक मेरी है, तो यह के बगल में ही पुस्तक आ गया, बदले में तो नहीं आया ना। इसके बगल में विशेषता बताने के लिए, कौन पुस्तक मेरी, यही पुस्तक, ये पुस्तक जो है यही पुस्तक क्या है, ये पुस्तक क्या है, मेरी है। तो यहाँ पे जो यह हो जाएगा वो विशेषण कहलाएगा, ना कि वो सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम किसे
कहते, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिससे अनिश्चितता का बोध होता है उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध न होकर अनिश्चितता का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, है ना, ये सब क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते। कोई आ रहा है, पता नहीं हमको कि कौन आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, जैसे कि हमको पता है कि राम आ रहा है, तो राम की जगह पे पता है तो बोले राम आ रहा है, तो राम की जगह पे हम लोग क्या बोलेंगे कि मान लेते हैं कि हमको पता नहीं है तो क्या बोलेंगे? कोई आ रहा है। तो यहाँ पे जो कोई आया है किसी न किसी नाम के लिए तो आया है ना, तो नाम के लिए आया है, किसी न किसी संज्ञा के लिए आया है, नाम के लिए आया है, उसी को ना सर्वनाम बोला जाता है। तो यहाँ पे कोई क्या है? अनिश्चितता का बोध कर रहा है, हमको पता नहीं है कौन है, कोई आ रहा है, तो यहाँ पे ये कोई कहलाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा पता नहीं, अब कोई ना कोई तो आदमी ही खड़ा होगा ना, तो कोई ना कोई संज्ञा, आदमी मतलब संज्ञा था, कोई ना कोई संज्ञा ही खड़ा होगा ना, तो उस संज्ञा के बदले में क्या आ गया? कोई आ गया। कोई मतलब पता नहीं, तो यहाँ पे क्या बोल दिया? कोई। तो यहाँ पे जो कोई हो गया वो पता नहीं चल रहा है ना हमको कौन है, तो उसको बोलेंगे निश्चित नहीं ना है कि कौन है, कौन है, तब निश्चित है तो वह है या यह है या कोई भी, लेकिन निश्चित नहीं पता है कि कौन है, इसलिए उसको बोला जाता है निश्चित पता नहीं है, इसका मतलब क्या? अनिश्चित है। और ये क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि ये नाम के बदले में हम प्रयोग किए हैं, तो ये क्या हो गया? सर्वनाम, जिसको बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सिंपल। आगे देख लेते हैं, चौथा नंबर देख लेते हैं। इसमें कुछ भी आता है, कुछ दो, कुछ पैसे दो, तो कुछ दो, तो यहाँ पे कुछ जो है, कुछ पैसे दो, तो पैसा फिर आ गया, तो यहाँ पे जो कुछ हो जाएगा फिर वो सर्वनाम है, कुछ दो, है ना। तो यहाँ पे जो ये कुछ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कुछ का मतलब क्या हो गया? हमको कुछ चाहिए, मतलब नमक चाहिए मान लेते हैं, तो नमक चाहिए, तो नमक के बदले में ही हम लोग क्या बोल दिए? कुछ दो, कुछ दो मान लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पे कुछ है मतलब कोई भी चीज़ दे दो, लेकिन एक हिसाब से मान लेते हैं कि नमक ही मांग रहे हैं, तो नमक दो, तो नमक तो कोई ना कोई नाम है ना, तो संज्ञा है ना, तो इसी संज्ञा के जगह पे हम लोग क्या प्रयोग कर रहे हैं? कुछ दो, कुछ दे दो हमको। स्वाद में कुछ कमी है, मसाला, कुछ भी चीज़ की कमी है तो हमको पता नहीं, लेकिन कमी हो भी सकता है, तो किस चीज़ का? तो होगा जैसे कि मसाला, जैसे कि कोई मसाला का, है ना, या नमक का, कोई चीज़ का कमी हो, तो कोई चीज़ का जैसे मसाला का या नमक का, तो वो तो संज्ञा ही ना है। किसी भी चीज़ के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो मसाला हो गया या नमक है, वो तो संज्ञा है ना, तो वो संज्ञा के नाम नहीं बोल के हम लोग यहाँ पे क्या बोल दिए? कुछ कमी है, कुछ कमी है, भी अनिश्चित है, पता नहीं कि क्या कमी है, कुछ कमी है, तो यहाँ पे जो कुछ हो जाएगा वो सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम होगा? तो ये अनिश्चित, पता नहीं ना है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, ये क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। जो कर्म करेगा, जो, उसे, जिसकी, उसकी, ये सब जो क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है ना। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम कैसे होगा? ये जो है और ये उसके दोनों एक ही व्यक्ति के लिए आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे मान लेते किसी का नाम राम, राम कर्म करेगा तो फल राम को ही मिलेगा। तो ये दोनों राम के जगह पे, नाम के जगह पे हम दूसरे नाम का प्रयोग किए, सर्वनाम का। क्या किस दूसरे नाम का प्रयोग किए? दूसरे नाम मतलब सर्वनाम का प्रयोग किए। तो यहाँ पे जो हो गया और उसको जो हो गया वो क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। और ये सर्वनाम संबंधवाचक क्यों है? क्योंकि दोनों जगह एक ही चीज से जोड़ रहे हैं, एक ही चीज से क्या कर रहे हैं? संबंध बता रहे हैं कि वही जो कर्म करेगा ना उसी को फल मिलेगा। मतलब दोनों जगह एक ही व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, एक ही व्यक्ति के बारे में संबंध को स्थापित किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और ये जो है या उसको है, दोनों जगह एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। जो कर्म करेगा, कौन? राम। किसको फल मिलेगा? जो करेगा वही ना, राम। तो यहाँ पे दोनों एक ही के लिए संबंध जोड़ रहा है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, किसकी लाठी? राम की। किसकी भैंस? राम की। तो दोनों जगह तो एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है ना, तो ये क्या कर रहा है? संबंध बता रहा है। उस व्यक्ति का इस व्यक्ति, दोनों एक ही व्यक्ति का क्या कर रहा है? संबंध है यहाँ पे बता रहा है। जिसकी, उसकी, दोनों सर्वनाम है, अलग अलग सर्वनाम है, लेकिन दोनों एक ही व्यक्ति का, संज्ञा का, एक ही संज्ञा या सर्वनाम का क्या कर रहा है? संबंध बता रहा है, इसलिए इसको संबंधवाचक सर्वनाम बोला जाता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अभी हम लोग क्या क्या देख लिए? अभी हम लोग देख लिए पुरुषवाचक सर्वनाम
पहला। दूसरा हम लोग देख लिए निजवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम लोग देख लेते हैं पांचवा निजवाचक सर्वनाम, जिससे स्वयं या निज का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम बोला जाता है। रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन इंग्लिश में होता है, दो अलग अलग, इसी को दो अलग अलग भागों में बांटकर इंग्लिश में पढ़ा जाता है ना, लेकिन हिंदी में ये दोनों एक ही होता है। निजवाचक सर्वनाम जिससे स्वयं या निज का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना, जिसमें स्वयं, अपना, खुद, आप, ये सब क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। कोई भी सेंटेंस में स्वयं का बोध हो, खुद का, निज का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा, मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा, तो ये जो अपना हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। खुद का बोध करा है ना कि यहाँ पे जो हो जाएगा संबंध, ये अपना जो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, अपना निज का बोध कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, तो ये आप क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे राम ने स्वयं स्वयं बिल्ली को मारा, तो यहाँ पे जो स्वयं जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पर इसमें इंग्लिश में जो क्या होता है, एक रिफ्लेक्सिव होता है, क्या होता है, इम्फेटिक प्रोनाउन होता है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। इसमें क्या, जैसे देखिए काम करेंगे खुद हम, कर्ता काम करेगा और असर भी कर्ता पे पड़ेगा ना, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला जाता है। और काम करेगा कर्ता लेकिन असर ऑब्जेक्ट पे मतलब कर्म पे पड़ेगा, उसको इम्फेटिक प्रोनाउन बोला जाता है। मतलब काम करने वाला जो व्यक्ति है उसी पे असर पड़ता है, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला जाता है। और काम करने वाला खुद है लेकिन असर उस पे नहीं पड़ रहा है, किसी दूसरे वस्तु पे, ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, उसको हम लोग क्या बोला जाता है, इम्फेटिक प्रोनाउन बोला जाता है। जैसे कि मैंने स्वयं खुद को मारा, तो काम करने वाले ये हम, दर्द भी किसी को हुआ, हमको हुआ, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन मैंने स्वयं खुद से बाघ को मारा, काम करने वाले तो हम है लेकिन असर किस पे पड़ रहा है, बाघ पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो ये स्वयं हो जाएगा वो हो जाएगा इम्फेटिक प्रोनाउन। अब मैंने खुद को मारा, तो खुद को या मैं स्वयं को मारा, तो यहाँ पे जो स्वयं हो जाएगा इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। तो इंग्लिश में भी आपको समझ में आ गया होगा इम्फेटिक रिफ्लेक्टिव। तो यहाँ पे लेकिन दोनों यहाँ पे जो स्वयं है, दोनों स्वयं, खुद, या फिर कैसा भी सेंटेंस हो, मैंने खुद को मारा या मैंने खुद से बाघ को मारा, तो खुद से बाघ को मारा या खुद से स्वयं को मारा, तो यहाँ पे खुद से जो हो जाएगा ना निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पर इंग्लिश में अलग अलग दोनों को बांट दिया गया, पर हिंदी में दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लास्ट क्या है, छठा क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम बोला जाता है। वह जैसे कि कौन, क्या, क्यों, ये क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, सवाल कर रहे हैं ना, प्रश्न कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप कहाँ रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। मैं क्यों रो रहा हूँ, तो ये क्यों क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये रहे कि क्या राम एक डॉक्टर है, तो यहाँ पे जो ये क्या आया ना, सबसे पहली बात ही ये कि सर्वनाम नहीं होगा, क्योंकि ये जो सॉरी क्योंकि ये जो क्या है ना, ये जो क्या है ना, वो राम के बदले में नहीं आया है, बगल में आया। इसका मतलब ये जो क्या है ना, राम को जानता है, जानता मतलब क्या है, राम के बगल में आया है, मतलब विशेषता बताने के लिए आया कि राम एक, क्या राम एक डॉक्टर है, ये विशेषता बताने के लिए कि राम क्या है, तो राम क्या एक डॉक्टर है, क्या डॉक्टर है, एक विशेषता बता रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो ये क्या हो जाएगा, वो विशेषता बता रहा है, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, विशेषण ये कहलाएगा, है ना। तो ये क्या, ये सर्वनाम नहीं होगा। अगर यहाँ पे जैसे कि सर्वनाम की भी सर्वनाम सर्वनाम के शब्दों से ही प्रश्न करने का बोध होगा, उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जैसे यहाँ पे क्या, तुम है, आप है, ये आप है, मैं है, हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या ये हो जाएगा, वो सर्वनाम हो जाएगा। और ये सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो सवाल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं कि वीडियो पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दे और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और रोज़ इस वीडियो को मतलब रोज़ कुछ नया नया सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि वीडियो मिस ना हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।